जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। तो साथियों, आज की हमारी क्लास सीटी परीक्षा से संबंधित होने वाली है और राजस्थान के इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, ध्यान से देख लेना। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले क्या है, क्लास को लाइक कर देना, अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। तो देखो, क्लास का आपका 1 नंबर प्रश्न है, मारवाड़ के इतिहास में राजपूतों का यूरिशियस या यूलिसियस भी आ सकता है। देखो, दोनों आप नाम है वो आ सकते हैं, यूलिसिस आ सकता है या यूरिशियस भी आ सकता है। या मारवाड़ का अणबिंदीय मोती किसे कहा जाता है, जिन्होंने अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए औरंगजेब से क्या 30 वर्षों तक लोहा लिया था। तो यहाँ पे आपको ध्यान से देख लेना है साथियों। देखो, अगर हम बात करें ना ऑप्शन ए की, दुर्गादास राठौड़ की, तो ऑप्शन ए है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, वीर दुर्गादास राठौड़ ने क्या महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह को औरंगजेब के चंगुल से बचाया और क्या मारवाड़ की स्वतंत्रता के लिए 30 वर्षीय संघर्ष मतलब 1980 से लेकर 1709 तक का नेतृत्व किया था। इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने इन्हें राजपूतों का यूलिसेस या यूरिसेस भी कहा जाता है। याद रख लेना, ऑप्शन ए है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करें ना ऑप्शन बी की। देखो, राव मालदेव, इनके बारे में याद रख लेना। राव मालदेव मारवाड़ के बहुत पहले के प्रतापी शासक थे, जिन्हें के 52 युद्धों का विजेता कहा जाता है। और देखो, यहाँ पे है राव जोधा साथियों। तो राव जोधा ने जोधपुर शहर की स्थापना की और रानगढ़ दुर्ग का भी बनाया था। देखो, जोधपुर शहर की स्थापना किसने की थी, राव जोधा ने की थी। और यहाँ पे देखो, कुंपा राठौड़, तो कुंपा राठौड़ मालदेव के सेनापति थे साथियों, जो क्या गिरिशमेल युद्ध में शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर है, वो हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जो आपका अगला 2 नंबर प्रश्न है, ये आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, ध्यान से देख रहे हैं, एक एक प्रश्न को हम कर रहे हैं। तो देखो, हमारा 2 नंबर प्रश्न है, बीकानेर के किस महाराजा को उनकी वीरता और उदारता के कारण चिंतामणि भट्ट ने अपने ग्रंथ में जंगलधर बादशाह की उपाधि से संबोधित किया है। तो ऑप्शन ए आपका क्या, देखो, महाराजा गंगा सिंह। तो महाराजा गंगा सिंह आधुनिक काल के शासक थे, जिन्हें क्या आधुनिक राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि आधुनिक राजस्थान का भागीरथ किसको कहा जाता है, तो महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है, याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो, ऑप्शन बी आपका क्या है, बी है महाराजा राय सिंह। तो ऑप्शन बी भी आपका क्या है, नहीं होगा। महाराजा राय सिंह को मुंशी देवी प्रसाद ने राजपूताने का कर्ण कासा। राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है, तो महाराजा राय सिंह को कहा जाता है, याद रख लेना, राजपूताने का कर्ण। अब देखो, ऑप्शन नंबर सी क्या आपका, तो ऑप्शन नंबर सी है ने महाराजा कर्ण सिंह। तो महाराजा कर्ण सिंह आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। मुगल उत्तराधिकारी संघर्ष के समय साथियों, बीकानेर के महाराजा कर्ण सिंह ने तटस्थता दिखाई थी और क्या अन्य राज्यों ने उन्हें जंगलधर बादशाही स्वीकार किया था। तो ऑप्शन में जो सी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। जो आपका अगला 3 नंबर प्रश्न साथियों, ये क्या है, ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 3 नंबर क्या है, वर्ष 1912 में दिल्ली के चांदनी चौक में लॉर्ड होर्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने वाले राजस्थान के मुख्य क्रांतिकारी कौन थे, जिनका पूरा परिवार देश के लिए शहीद हो गया। जिनका क्या पूरा जो परिवार है ना, ये क्या शहीद मतलब देश के लिए क्या शहीद हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका जोरावर सिंह बाहरट है। तो जोरावर सिंह बाहरट ने बम फेंका था। वे वेश बदलकर अमरदास वैरागी के नाम से जीवन भर घूमते रहे थे, लेकिन इस पूरी योजना के मुख्य सूत्रधार है ना, ये कौन थे साथियों, केसरी सिंह बारट थे। कौन थे, केसरी सिंह बारट थे। ऑप्शन नंबर बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे केसरी सिंह बारट। शाहपुरा भीलवाड़ा के प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, कौन थे, केसरी सिंह बारट थे, याद रख लेना। ऑप्शन बी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। देखो, इन्होंने क्या दिल्ली बम कांड की गुप्त योजना बनाई थी। इन्होंने चेतावनी चुंगठिया लेकर मेवाड़ के महाराणा को क्या दिल्ली दरबार में जाने से रोका था। तो साथियों, यहाँ पे देखो, आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन तो दिल्ली में मतलब वो जब बम फेंका था, वो फेंका था ऑप्शन नंबर ए, जोरावर सिंह बारट ने क्या बम फेंका था। लेकिन साथियों, जो बम की योजना बनी थी ना, ये बनाई थी केसरी सिंह बारट ने। तो चलो, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शन सी आपका अर्जुन लाल सेठी। तो अर्जुन लाल सेठी ने जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की। देखो, जयपुर के अंदर अगर आपसे पूछे कि जयपुर में जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अब यहाँ पे ऑप्शन में डी भी है साथियों, विजय सिंह पथिक है। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम है भूप सिंह और विजय किसान आंदोलन का मुख्य नेता था विजय सिंह पथिक। चलो आगे देखते हैं। जो आपका अगला प्रश्न है, ये क्या है आपका 4 नंबर प्रश्न। देखो क्या है, वर्ष 1946 में डाबड़ा मतलब डीडवाना कुचामन पूर्व में नागौर में किसानों के सम्मेलन पर जागीरदारों द्वारा
की गई गोलीबारी में कौन से प्रसिद्ध किसान नेता है ये शहीद हो गए थे? तो देखो साथियों, यहाँ पे रूपा जी और कृपा जी है, तो ये क्या आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। रूपा जी और कृपा जी ने धाकड़ के वेंगू किसान आंदोलन के दौरान 1923 में ट्रेज के आदेश पर हुई जो गोलीबारी है उसके में शहीद हो गए थे, तो ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखो चुन्नीलाल और शर्मा और क्या साथियों रूपा राम है, चुन्नीलाल शर्मा और क्या रूपा राम, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दाबड़ा कांड में जो शहीद हुए थे ना तो साथियों 13 मार्च 1947 के अंदर, कब 13 मार्च 1947 को दाबड़ा कांड हुआ था, जहां के साथियों मारवाड़ लोक परिषद के किसानों की सभा पर जमींदारों ने हमला किया और इसमें चुनीलाल शर्मा, रूपाराम और रघुराम जैसे किसान शहीद हो गए थे। देखो यहाँ पे रूपाराम की जगह रघुराम भी आ सकता है, तीन है याद रख लेना, रघुराम है, चुनीलाल शर्मा है और रूपाराम है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे है नानक जी भील, तो ये क्या है बूंदी मतलब डाबी बूंदी के किसान आंदोलन में झंडा गीत करते हुए शहीद हो गए थे। और बाल मुकुंद भी सेना साथियों ये जोधपुर जेल में भूख हड़ताल के कारण शहीद हुए थे। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 5 नंबर प्रश्न है ये आपका क्या है। 5 नंबर प्रश्न आपका, राजस्थान एकीकरण के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ 18 मार्च 1948 को प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका गोकुललाल आसावा साथियों, तो गोकुललाल आसावा को दूसरे चरण राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगर आपसे पूछे कि दूसरे चरण में तो राजस्थान संघ का प्रधानमंत्री किसको बनाया गया था, तो गोकुललाल आसावा को बनाया गया था। यहाँ पे सुब्बाराम कुमावत, तो ऑप्शन नंबर बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सुब्बाराम कुमावत को। अलवर है, भरतपुर है, धौलपुर और कोहली को मिलाकर बने मत्स्य संघ का जो प्रधानमंत्री है ना ये अलवर के प्रसिद्ध नेता थे सुब्बाराम कुमावत, इनको बनाया गया था मतलब प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ में 18 मार्च 1948 को इनको प्रधानमंत्री बनाया गया था सुब्बाराम कुमावत को। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर माणिक्यलाल वर्मा, तो माणिक्यलाल वर्मा को तीसरे चरण मतलब संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। और यहाँ पे डी है जयनारायण व्यास साथियों, तो जयनारायण व्यास बाद में मतलब राजस्थान के मुख्यमंत्री भी थे, एकीकरण के शुरुआती चरणों में भी प्रधानमंत्री नहीं रहे थे, तो याद रख लेना ऑप्शन नंबर जो बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 6 नंबर प्रश्न है ये आपका क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये तो आने वाला प्रश्न है, ध्यान से देखो क्या है। देखो भीलवाड़ा जिले में स्थित ओजियाना सभ्यता किस नदी की घाटी में स्थित है और यह किस मुख्य प्राचीन सभ्यता का एक प्रमुख उदाहरण है, केंद्र मानी जाती है। देखो साथियों भीलवाड़ा जिले में स्थित जो ओजियाना सभ्यता है ना ये किस नदी की घाटी में स्थित है और यह किस मुख्य प्राचीन सभ्यता का एक महत्वपूर्ण केंद्र मानी जाती है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है साथियों, यहाँ पे बनास नदी आहड़ के आहड़ संस्कृति, बनास नदी आहड़ संस्कृति, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। ओजियाना सभ्यता मतलब भीलवाड़ा के बंदनौर के पास बनास नदी के घाटे में स्थित है। यह आर्य संस्कृति ताम्र पाषाण काल का एक केंद्र है, जहां से क्या साथियों सफेद रंग के चित्रित बेल की मूर्तियां मिली है, याद रख लेना, तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 7वां प्रश्न है ये आपका क्या है। 7वां प्रश्न आपका, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से कपिस वणी मृद पात्र मिट्टी के बर्तन और गांधार शैली के क्या प्राचीनतम प्रभार या प्रभाव वाले क्या अवशेष से ये प्राप्त हुए हैं? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका जोधपुरा सभ्यता, तो ऑप्शन ए क्या आपका साथियों देखो जोधपुरा सभ्यता, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। क्यों होगा साथियों, देखो जोधपुरा सभ्यता जयपुर मतलब साबी नदी में स्थित है, जहां से लोहे की भट्टी मिली है। क्या से क्या मिली है? लोहे की भट्टी मिली है। और यहाँ पे अब दो बी देखो आपका क्या है, बी है ना ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोहर सभ्यता। भरतपुर में स्थित है नोहर सभ्यता। नोहर सभ्यता पूछे कहाँ पे है, तो भरतपुर जिले में है। रूपा रेल नदी से ताम्र युगीन, लोहा युगीन और कुषाणकालीन अवशेष मिले हैं। यहाँ से देखो साथियों, यहाँ से कपिस्वर्णी मिट्टी के बर्तन और क्या 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष मिले हैं। तो नोहर सभ्यता आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एक टॉपिक के साथ बता दिया है। अब देखो यहाँ पे है बालाथल सभ्यता साथियों, तो बालाथल उदयपुर में है, जहाँ से 11 कमरों का विशाल भवन और बुना हुआ कपड़ा मिला है। और लास्ट में आपका रंगमहल सभ्यता, तो रंगमहल हनुमानगढ़ में है, जहाँ कुषाण काल और गुप्त काल के अवशेष मिले हैं। तो नोहर सभ्यता याद रख लेना। आपका जो अगला प्रश्न है ये देखो क्या 8 नंबर प्रश्न देखो आपका क्या है। 8 नंबर प्रश्न आपका, वर्ष 953 में मेवाड़ के किस शासक ने अपनी राज नागदा में बदलकर आहाड़ा स्थापित की थी और मेवाड़ में पहले बार प्रशासनिक नौकरशाही की नींव रखी थी? तो यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बप्पा रावल, तो ऑप्शन ए क्या आपका साथियों बिल्कुल गलत हो जाएगा। बप्पा रावल ने क्या साथियों मेवाड़ में गोहिल वंश को मजबूत किया था और नागदा को अपनी राजधानी बनाई थी बप्पा रावल ने। और ऑप्शन बी देखो आलू रावल, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट। अलट या क्या आलू रावल, राजा अलट ने क्या आहड़ को अपनी नई व्यापारिक राजधानी बनाया था। उन्होंने ही क्या उन्होंने राजकुमारी
रिया देवी से विवाह किया था और मेवाड़ राज्य में पहली बार शासकीय अधिकारी नौकरशाही की नियुक्ति शुरू की थी। तो ऑप्शन बी है ना, बी है ना, ये क्या आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, जो आपका अगला 9 नंबर प्रश्न है ये आपका क्या है। 9 नंबर प्रश्न देखो, जालोर के चौहान शासक कानड़देव और अलाउद्दीन खिलजी के बीच हुए युद्ध से पहले अलाउद्दीन ने जालोर की कुंजी कहे जाने वाले किस दुर्ग पर 1308 में अधिकार किया था। देखो जालोर की कुंजी किसको कहा जाता है साथियों, तो जो जालोर की कुंजी है ना ये शिवाना दुर्ग को कहा जाता है। किसको कहा जाता है साथियों, शिवाना को कहा जाता है, याद रख लेना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ना ऑप्शन ए की साथियों, गागरोन दुर्ग, तो गागरोन दुर्ग है ये झालावाड़ में है। गागरोन दुर्ग कहाँ पे, झालावाड़ में है। इस पर अलाउद्दीन ने 1308 में आक्रमण नहीं किया था, ये आप याद रख लेना, ये गलत हो जाएगा। मतलब 1308 में ये आक्रमण नहीं किया था और गागरोन दुर्ग झालावाड़ के अंदर है। अब देखो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, शिवाना दुर्ग। बाड़मेर वर्तमान बालोतरा में स्थित है। मतलब शिवाना दुर्ग को मारवाड़ के राजाओं की स्तनतली और जालोर दुर्ग की कुंजी कहा जाता है। जालोर दुर्ग क्या है, कुंजी या कुंजी कहा जाता है। अलाउद्दीन ने यहाँ वीर सातलदेव और सोमा को हराकर दुर्ग का नाम खेराबाद रखा था। तो ऑप्शन नंबर बी है ना, शिवाना दुर्ग, ये आपका बिल्कुल सही और राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे लास्ट में देखो सी के अंदर क्या दे रखा है, रणथंभौर दुर्ग। तो रणथंभौर दुर्ग के बारे में आप याद रख लेना साथियों कि रणथंभौर दुर्ग है ना, ये अलाउद्दीन खिलजी ने सबसे पहले वर्ष 1301 के अंदर 1301 के अंदर क्या अधिकार किया था, रणथंभौर दुर्ग पर। और असलगढ़ दुर्ग है ना साथियों, देखो असलगढ़ दुर्ग सिरोही में है और जिसका पूर्ण निर्माण बाद में कुंभा ने करवाया था। आपका 10 नंबर प्रश्न नहीं है, देखो क्या है, 40 नंबर नहीं है, 10 नंबर है। वर्ष 1428 में महाराणा कुंभा के पिता महाराणा मोक्कल और नागौर के शासक फिरोज खान के बीच कौन सा फ्रीद युद्ध लड़ा गया था जिसमें क्या मोक्कल विजय हुआ था। तो ऑप्शन ए देखो आपका क्या है, रामपुर का युद्ध। साथियों रामपुर का युद्ध नहीं था, वो रामपुरा का युद्ध था। क्या रामपुरा का युद्ध था, तो ये रामपुर है, रामपुर आपका गलत हो जाएगा। फिर देखो जावर का युद्ध, ये भी गलत हो जाएगा। सी देखो रामपुरा है, रामपुर है ना, रामपुरा, रामपुरा का युद्ध। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों, याद रख लेना। 1428 ईस्वी में महाराणा मोक्कल ने नागौर के मुस्लिम शासक फिरोज खान को रामपुरा के युद्ध में भीलवाड़ा क्षेत्र में क्या पूरी तरह से पराजित किया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रख लेना। तो साथियों क्लास के अंत में हमारे छोटी सी गुजारिश है, क्लास को जरूर लाइक करके जाना, क्लास को जरूर लाइक कर देना, जो अंगूठा वाला निशान है उसको क्लिक कर देना और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर कर देना। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।